सहकर्मी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च में गिटार बजा रहे हैं, कैसियो बजा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, या ढोलक बजा रहे हैं, या पैड बजा रहे हैं, या चर्च में झाड़ू लगा रहे हैं, या कैसियो बजा रहे हैं, या पुलपेट पे आकर के प्रचार कर रहे हैं। देखिए बहुत बार मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि भैया मैं चर्च में इतना योगदान करता हूं, उतना योगदान करता हूं, लेकिन हमारा पास्टर हमको माइक नहीं देता, हमारा पास्टर हमको भजन संहिता के लिए आगे नहीं बुलाता, हमारे लीडर लोग कभी हमको हाउस चर्च में खड़ा नहीं करते प्रचार करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने पास्टर के साथ, यदि आप अपने लीडर के साथ, यदि आप अपने चर्च में एक छोटा सा भी योगदान दे रहे हैं ना, आप परमेश्वर की नजरों में वही सहकर्मी हैं जितना आपके चर्च का लीडर, आपके चर्च का पास्टर आप परमेश्वर की नजरों में हैं, वैसे ही आप भी परमेश्वर की नजरों में एक सहकर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसे आपके पास्टर को देखता है ना, वैसे ही आपको भी देखता है। हालेलुया। जितनी मोहब्बत वो आपके लीडरों से कर रहा है, जितनी मोहब्बत वो बड़े अगुओं से कर रहा है, उतनी ही मोहब्बत वो छोटे लोगों से भी कर रहा है जो छोटे स्तर में अपने योगदान को दे रहे हैं। हालेलुया। देखिए मैंने बताया कि एक फैक्ट्री में जो बिल बनाने वाला है और माल बनाने वाला व्यक्ति है, ये बड़े बड़े योगदान को कर रहे हैं, बड़े बड़े योगदान को कर रहे हैं। एक अच्छी कुर्सी में बैठ करके बिल बना रहे हैं। हालेलुया। और लोग इनको देख करके क्या बोलते हैं, हाँ ये सेठ के बाद इसी का नाम आता है। क्यों आता है? एक मालिक के बाद इसका नाम क्यों आता है? क्योंकि बिल बनाने का मेन काम वो कर रहा है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से यदि हम देखेंगे मेरे भाई और मेरी बहन, यदि उस माल को जिसका वो बिल बना रहा है वो पैक करके एक छोटा सा मजदूर लेकर के नहीं आएगा, पैक नहीं करेगा, कस्टमर को पसंद नहीं करवाएगा, ये छोटे छोटे वर्कर्स करते हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। हालेलुया। बहुत बार हो सकता है लोग आपको नजरअंदाज कर रहे होंगे, बहुत बार लोग आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी कोई कद्र नहीं है, मुझे कोई आगे नहीं लेकर के आ रहा है। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको सबसे पहले देख रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको सबसे पहले देख रहा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम सबसे पहले होता है, बिल बाद में बनता है। हालेलुया। उसी प्रकार से छोटे काम पहले होते हैं, उसके बाद पुलपेट का काम हुआ होता है। हालेलुया। पुलपेट पे खड़े होकर के प्रचार करने के लिए बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारे काम है जो आप कर रहे हैं मेरे भाई और मेरी बहन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च की कुर्सियां हर कोई साफ नहीं कर सकता, चर्च के टॉयलेट हर कोई साफ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैटीन हर कोई झुक करके नहीं बिछा सकता, ना ही उठा सकता है। हालेलुया। इसके लिए हृदय चाहिए, समर्पण चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समर्पण परमेश्वर ने आपको दिया है। आप इस छोटे काम को कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर का ग्रेस है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शैतान आपके जीवन में, शैतान आपके पास लाएगा, देख तेरे को आगे नहीं मिल रहा, देख तेरे को आगे नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? आगे क्यों? आगे क्या है? देख आगे पुलपेट है, आगे देख इंटरनेट है, आगे देख सोशल मीडिया में जाएगा। हालेलुया। ये सब शैतान का झूठ है मेरे भाई और मेरी बहन। परमेश्वर आपको जब अपनी निगाहों से देख रहा है ना, वो किस रूप में देख रहा है? एक बार और पढ़ेंगे हमारे भाई अजय, फिर से उसका 6 का पहला। यस, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखिए एक फैक्ट्री में, एक शोरूम में काम करने वाला, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक परमेश्वर वहां का वर्कर कहलाता है, वर्कर कहलाता है। उस फैक्ट्री में काम करने वाले जितने मालिक को छोड़ करके देखेंगे, सब वर्कर कहलाएंगे। चाहे बिल बनाने वाला हो, चाहे माल पैक करने वाला हो, चाहे माल को बनाने वाला हो, और चाहे कस्टमर को पसंद करने वाला हो, सब उस दुकान के सहकर्मी कहलाएंगे, कर्मचारी कहलाएंगे। मेरे भाई और मेरी बहन, आप इससे निराश ना हो कि मुझे पुलपेट नहीं मिल रहा, मुझे इंटरनेट नहीं मिल रहा, मुझे सोशल मीडिया में नाम नहीं मिल रहा है। आपको किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम परमेश्वर ने अपने हथेली में रख करके, खोद करके रखा हुआ है, और अब आपको किसी के नाम की जरूरत नहीं है, किसी के फेम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने सहकर्मी के रूप में देख रहा है। हालेलुया। दूसरी बात,